हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। ये वाली एक्सरसाइज बेसिकली माइनस कोफैक्टर्स की एक्सरसाइज है और इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो हम एडजॉइंट पे आएंगे और एडजॉइंट को आगे एक्सटेंड करेंगे तो इन्वर्स पे आएंगे और इन्वर्स से हम मैट्रिक्स मेथड पे आएंगे। तो बेसिकली हमारा जो एम है वो अल्टीमेटली 5 मार्क का क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर, मैट्रिक्स मेथड। लेकिन वो मैट्रिक्स मेथड करने के लिए ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं हमें। पहले माइनस कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट, फिर इन्वर्स निकालना, फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना, तब हम आते हैं मैट्रिक्स मेथड पे। देखो, अगर हमें कहीं बड़े पद पे जाना है ना तो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, ये नहीं कि हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, नहीं। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं, लेकिन जाना हमें वहीं है मैट्रिक्स मेथड पर, जो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन इस बार भी आया था और हर बार क्वेश्चन 5 मार्क का एग्जाम में आता ही है। तो पहले एक्सरसाइज 4.4 देखो, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। दिस इज द मैट्रिक्स 2 माइनस का 4 0 और 3। तो आप क्या करो, देखो 4 माइनस हैं, वैसे तो एलिमेंट्स हैं ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का सिंबल तो ऐसे होता है क्लोज, अगर ओपन सिंबल है तो डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, A11, A12, A21, A22। लेकिन हमें एलिमेंट नहीं लिखने, माइनस लिखने हैं। तो माइनस आर रिप्रेजेंटेड बाय M11, M12, M21, M22। M11 क्या होगा? फर्स्ट रो। M11 का मतलब क्या है कि माइनर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, तो क्या बचा? 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ो, 0 को यहाँ लिख दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, माइनस का 4 यहाँ लिख दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 को हमने यहाँ लिख दिया। जो माइनस होते हैं वही कोफैक्टर्स होते हैं, एज इट इज़ कॉपी करो। देखो C11 कॉपी करेंगे सेम का सेम, C11 कॉपी करेंगे सेम का सेम, C12 0 का 0, C21 4, C22 2। मतलब जो माइनस हैं वही कोफैक्टर्स हैं, बिल्कुल सेम कॉपी कर देने हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर माइनस कोफैक्टर्स अगर सेम होते हैं तो सेम कॉपी क्यों करें हमने? देखो, माइनस निकाले हमने, वही हमने कोफैक्टर्स कॉपी कर दिए, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा। स्पेलिंग में डिफरेंस है, नाम में डिफरेंस है। इतना ही फ़र्क होता है कि कोफैक्टर्स में ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो जिन कोफैक्टर्स के रो और कॉलम का सम ऑड है, I प्लस J का सम ऑड है, उनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ चेक करो, 1 + 1 कितना है? 2। रो और कॉलम का सम इवन है, तो यहाँ पे सेम का सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 3 है, ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज होगा। माइनस का 0 प्लस का 0 एक ही बात है। तो यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ प्लस का 4 हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑड था 3, लेकिन यहाँ देखो 4 इवन है, सेम का सेम। तो जिनमें I और J रो और कॉलम का सम ऑड होगा उनके साइन चेंज करने हैं। सेकेंड वाले पे आ जाओ, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो हमें 9 माइनस लिखने हैं। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ऐसे ही हमें कोफैक्टर्स लिखने होंगे। सपोज़ पहले हम M11 पे आते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, तो ये हमें बचेगा जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट माइनस राइट। 5 इंटू 2 10, माइनस लगाते हैं बच्चों बीच में, और फिर ये माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1, 11 आ गया। M12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, दैट इज़ 6, माइनस का 0 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 3। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, देन 0 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, देन 2 माइनस का 0, तो वो आ जाएगा 2। ऐसे निकालना है। फिर से बताता हूँ मैं, जैसे कि हमें M11 निकालना है, तो पहले आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव किया, बचे हमारे पास 4 एलिमेंट, उनकी आप मल्टीप्लाई करो। 5 2 = 10, बीच में लगाना है माइनस का साइन और प्लस माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो गया, 11 हो गया। अब आपको निकालना है M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ो, दैट 6 माइनस का 0 6। अब आपको निकालना है M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ो, देन 3 माइनस का 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस का 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस का 0 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 1। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो 0 माइनस का 20 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 1 माइनस का 12 माइनस का 13। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 माइनस का 0 5 माइनस का 0 5 आ गया। अब जो माइनस हैं वही कोफैक्टर सेम के सेम कॉपी कर लो, एकदम सेम कॉपी कर लो नाम से। अब साइन चेंज करने हैं किस किस के, जिनका सम ऑड है। देखो C12 इनका सम ऑड है, C21 का सम ऑड है, C23 का सम ऑड है, C32 का सम ऑड है। इनके साइन चेंज कर दिए, मतलब चार के जो सम होते हैं वो ऑड होते हैं।
इन चारों का ऑड होता है, इन चारों का साइन चेंज कर दो, दीज आर द कोफैक्टर्स। ठीक, आगे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। देखो जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, यू इवेल्युएट डेल्टा। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया। जब हम जनरली हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, इसमें हम सेकंड रो को फिक्स कर देंगे, बिकॉज सेकंड रो से कह रहा है क्वेश्चन। तो सेकंड रो हमने फिक्स कर दिया, प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने 2, ये और ये हमने लीव किया, दैट इज़ इसको और इसको हमने लीव किया। तो यहाँ पे 2 लिखा हमने, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ किया हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 5 यहाँ लिख दिया मैंने,